हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कैलकुलस 4 की प्रॉब्लम्स देखेंगे एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स फ्रॉम एरिया, calculating volumes and calculating the surface that you get after revolving some curve or some 2D diagram, right? एक्चुअली सिलेबस में ये है, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है. जनरली कभी भी वो पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट यू हैव टू प्रिपेयर इन एनी केस. ठीक है. वन मोर पॉइंट, इस वाले में क्वेश्चन में मैंने डेलिबरेटली आई हैव पुट क्वेश्चंस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स ओनली बिकॉज I hope that you guys are very comfortable with the Cartesian coordinate system, and if not, you should be comfortable with the Cartesian coordinate system. ठीक है. Polar coordinates में we are not that much comfortable, so I thought कि I should take a class or I should discuss the problem involving the polar coordinates ताकि आप थोड़ा used to हो जाए, and then you can practice these problems on your own to further hone your skills. Okay. So, in case you are not able to solve any of these problems, don't get disheartened, क्योंकि मेरा पर्पस ही ये था कि थोड़ा सा आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन दूं, जो आप रेगुलर लर्निंग करते रहते हैं उसके अलावा थोड़ा सा नया इन्फॉर्मेशन दूं. सो डोंट गेट डिस्करेज्ड कि आपको कार्डियोइड नहीं पता था, सर आई डिडंट नो व्हाट इज साइक्लॉइड, ये सब करके इनके इक्वेशंस वगैरह. सो मैं आपको आज पूरा बेसिक्स बताऊंगा. कैलकुलेशन वाइज you guys can easily handle, I know this, and theoretical part मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा आज. ठीक है. So let's start. So the first question is, you were asked to find the area of the cardioid whose equation is, area निकालना था आपको. The first question is area and the equation of cardioid wise 1 minus cos of theta. ठीक है. अब बेसिकली कार्डियोइड का आपको शेप पता होता है, बट सम टाइम ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है. उसकी प्लेसमेंट ऑन द एक्स वाई प्लेन डू गेट चेंज वेरी ऑफन. ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन द पॉजिटिव साइन एंड द नेगेटिव साइन. वी ऑल नो दैट इसका जो इक्वेशन होगा वो या तो इस टाइप का होगा, राइट, या इसका जो इक्वेशन होगा वो इस फॉर्म का होगा, राइट. ठीक है. तो थोड़ा सा याद रखना है कि कौन सा फॉर्म है. तो वो आप कैसे निकाल सकते हो कि सिंपली बाय पुट सम सैंपल वैल्यूज कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r व्हेन योर थीटा इज 0 और व्हेन योर थीटा इज पाई, राइट. जैसे कि वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इन दोनों में व्हिच वन इज दिस वाला. तो सिंपली पुट थीटा इक्वल टू 0. इफ यू पुट थीटा इक्वल टू 0, your r will be 0. Here at theta equal to 0, you get r equal to 2a, yeah, non-zero, right. But here at theta equal to 0, you are 0. So this is the diagram, right. तो ज्यादा याद और प्रैक्टिस से प्रैक्टिस हो जाएगा एक बार, तो यू डोंट नीड टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग. ऑटोमेटिक बहुत ही नेचुरल हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा में इस साइड पे उसका फेस रहता है एंड 1 प्लस कॉस थीटा में ऐसा डायग्राम रहता है. तो ये तो हो गया बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कि फर्स्ट पार्ट हो गया कि डायग्राम एक्चुअल में क्या बनने वाला है. देन यू शुड नो सम बेसिक इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ दैट कर्व. फॉर एग्जांपल, दिस पॉइंट इज थीटा इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू, यू पुट थीटा इक्वल टू 0, आई मीन ये तो अपना इसका जो इक्वेशन होता है दैट इज r इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा. ठीक है. सो फॉर दैट थीटा इक्वल 0 पे ऐसे ही रखेंगे, इट विल बी 2a, राइट. इधर पे थीटा इक्वल टू क्या है, पाई, एंड r इक्वल टू 0. सो यू शुड रिमेंबर दीज की वैल्यूज, राइट. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में जब हम साइक्लॉइड पे आएंगे तो वी विल आल्सो डिस्कस सम की वैल्यूज ऑफ
that curve also. For the time being, I am limiting myself to this question only. ठीक है? So अपने को एरिया निकालना था उस वाले कर्व का, राइट? तो अभी के लिए मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं, इसी को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे. यही था, ठीक है? अब there are two methods for solving each and every problem of calculating area, surface or volume. ठीक है? One is by directly learning the formulas, and the other one is by going the general method, which I generally prefer. ठीक है? फॉर्मूला याद करना आसान होता है, बट मतलब फॉर्मूला अप्लाई करना आसान होता है, बट you can also get confused if there are too many formulas. ठीक है? तो sometimes you should learn or remember what was the basis of that formula. कि अगर कभी एग्जाम में आप भूल जाएं तो you can derive from there, right? So उसकी थ्योरी में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा आज. First, you should know value of the differential length in Cartesian coordinate, in polar form, in cylindrical form and spherical form. ठीक है? Because by using the differential values itself, you can easily derive or easily find out the value of differential area, value of differential volume. ठीक है? What I am trying to say? I am trying to say that dl equal to dx, dy and dz, right? These are the differential length, but in Cartesian coordinates. ठीक है? In polar form में your differential length is dr and r d theta, right? In spherical form में coordinates run like this: r theta phi equal to dr. In the r direction, your differential length is dr. In theta direction, your differential length is r d theta, and in the phi direction, your differential length is r sin theta d phi. ठीक है? सो अभी इसको आप केवल इतना याद रख लो. इसके यूज कैसे होंगे? We'll get a better understanding of this concept when we will study vector. ठीक है? अभी के लिए आप याद रखो, मैं बताता हूँ इसको कैसे यूज करते हैं. ठीक है? जस्ट मैं अभी आपको दिखाता हूँ. We have to calculate the area of this thing, right? Yeah, we can say area of this portion only, क्योंकि बाई सिमेट्री से हम लोग उसका 2 टाइम्स कर देंगे और एरिया आ जाएगा, राइट? We know that in polar system differential area is, ये लेंथ थी, दो लेंथ का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, you get the area r d theta into dr. I am actually telling you how to derive the formula. This becomes r dr and d theta, right?
Now suppose that your question is such that r is some function of theta. जैसे कि अपने वाले इस वाले केस में भी it's you can easily identify that r is given some function of theta in the form of theta. ठीक है, so r is from 0 to some function of theta. तो अगर उसको अपन इंटीग्रेट करें तो ये बन जाता है r इक्वल टू 0 टू सम r, सिंपल अगर ऐसे ही कर दो, ठीक है, दिस विल बिकम r स्क्वायर बाई 2 एंड d थीटा, राइट, थीटा इक्वल टू सम वैल्यू टू सम वैल्यू, राइट। और यही फॉर्मूला आप अगर नोट्स में देखो, यही फॉर्मूला आपको दिया गया है, ठीक है। तो अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करूं, इस पार्ट को सॉल्व करूं तो इस पार्ट का जो एरिया आया, इस पार्ट का जो एरिया आया वो आया हाफ टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा, राइट। और हमारा टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इंटू टू। नाउ you know that r equal to a bracket में 1 minus cos theta. Now the second task is to find out the limit. ठीक है, see theta is varying from where, can you tell? Theta is varying from 0 to pi. Here if this angle is 0, this angle is 0, then theta increases and this part is pi, right? So theta vector is moving from here to here, right? Starting is theta equal to 0, theta is 0, theta equal to 0, and it goes from 0 to pi, right? This is your final integral. और इसको आप कैलकुलेट करेंगे इजीली, ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको समझ में आया? आपको मैं डायरेक्टली यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था कि एरिया इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा, बट मैं चाहता था कि आपको एग्जिस्टिंग नॉलेज से आप डिराइव कर सको कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, बाकी सोल्यूशन आपके सामने, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज डू टेल मी। ठीक है, सिमेट्री से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन वन आर्क ऑफ द साइक्लॉइड का इक्वेशन दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड। इसको भी थोड़ा सा, ओ सॉरी, दिस इज नॉट x इक्वल टू a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, जो मैंने लिखा था वो कॉस की वैल्यू थी। ठीक है, साइक्लॉइड का फॉर्म जो होता है इट लुक्स लाइक दिस। अच्छा, और हम वी आर आस्क्ड टू फाइंड दिस एरिया, राइट? अच्छा, now comes the basic question. What is cycloid? साइक्लॉइड होता क्या है? देखिए,
let's suppose, let us assume there is some point here, there is some point P, ठीक है. Now if this and this is some wheel, and we have marked any point on this wheel. Now as this wheel moves in the forward direction, this point will also move, ठीक है. So when this wheel completes one full revolution, then the locus of the point, जो ये point P है, इसका जो locus होगा वो ही साइक्लॉइड होता है, उसको साइक्लॉइड बोलते हैं. थोड़ा सा इमेजिन करिए कि जब आपका ये पहिया आगे मूव करेगा तो ये वाले पॉइंट का स्पेस में ग्राफ कैसा बनेगा, उसी ग्राफ को वी कॉल साइक्लॉइड. ठीक है. in fact अगर और एक्यूरेट बनाए तो शायद ये इसके लेवल पे भी जाएगा एक बारी, राइट. अगर हम बहुत एक्यूरेट बनाने का ट्राई करें तो इट विल गो फ्रॉम हियर टू हियर. ठीक है. जैसे कि जस्ट एज वी लर्न फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द कार्डियोइड कर्व, we will try to learn some important points in cycloid 2. That is, ये पूरा एक साइकिल में जब थीटा पूरा 2 पाई से रोटेट करता है ना, तो ये पूरा जो पॉइंट 2 पाई ए डिस्टेंस कवर करता है. ऑब्वियस भी है, पूरी पेरीमीटर के बराबर ही तो चलेगा ये. ठीक है. एक साइकिल में पूरी पेरीमीटर कवर कर लेगा तभी तो वापस ये ग्राउंड पे आएगा. बेसिकली यहाँ पे भी वो सर्कल बना हुआ है और ये पॉइंट भी वापस से आ चुका है यहाँ पे. तो इतना करने में पूरा पहिया 2 पाई ए डिस्टेंस कैरी करेगा, राइट. तो आई थिंक साइक्लॉइड की थ्योरी अब क्लियर हो गई कि व्हाट इज साइक्लॉइड और कैसे वो पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स आते हैं. अब वो कोऑर्डिनेट वैसे तो आप x में थीटा इक्वल टू डिफरेंट वैल्यूज डाल के यू कैन कैलकुलेट द y. जैसे कि फॉर एग्जांपल यू सिंपली पुट sin थीटा इक्वल टू 2 पाई बिकॉज वी नो दैट ओनली आफ्टर द फुल रिवोल्यूशन योर p कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. ठीक है. वापस ग्राउंड पे आता है तो x विल बी एक थीटा इक्वल टू 2 पाई a sin थीटा इज 0 बिकॉज और a also becomes y also becomes 0. So this coordinates is 2 pi a. ठीक है. तो अब अपन जो क्वेश्चन है we try to solve it. Okay, come back here. From our discussion so far, we know that this was the origin. This is 2 pi a and theta equal to 2 pi था. ठीक है. We know that differential area is integration of dx dy, right. मान लो x इक्वल टू 0 से, या ऐसा मान सकते हैं कि अगर मतलब डिपेंड्स करता है कि आप किसको रखना है किसको नहीं रखना है. मान लो कि y इक्वल टू 0 से सम y आ रहा है. ठीक है. तो ये हो जाएगा y dx, राइट. दिस इज द जनरल फॉर्मूला. ठीक है. y dx, this is your area and x is varying from, इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे यहां से भी कि एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप क्या हो जाएगा dx और ये लेंथ कितनी है y, तो dA इक्वल टू
dx in thickness into y, and फिर we know that this strip is moving from x equal to 0 से x equal to 2 pi a, बस खत्म। ठीक है, तो फॉर्मूला तुरंत वहां से बना दिया, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। नाउ वी नो दैट कि जो आपका इक्वेशन है उसमें अ डिफरेंट पैरामीटर हैज बीन यूज्ड, ठीक है, एंड दैट पैरामीटर इज थीटा। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कन्वर्ट आवर कार्टेशियन डिफरेंशियल फॉर्म इनटू पोलर फॉर्म्स, और या वी कैन से इन द पैरामीटर व्हिच हैज बीन गिवन। फॉर दैट question already gives you the value of y in terms of theta. Place it. You can easily calculate dx equal to a 1 minus cos theta d theta, right? So your formula becomes area equal to theta equal to x equal to 0 पे theta equal to कितना था 0, x equal to 2 pi a पे theta equal to कितना है 2 pi, right? Then y equal to a bracket में 1 minus cos theta, right? And dx की वैल्यू अभी निकाला अपन ने, dx का वैल्यू a ब्रैकेट में 1 minus cos theta into d theta। इसको इजीली कैलकुलेट कर, ये अपना फॉर्म आ गया, इसको आराम से इंटीग्रेट करिए एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो ट्राई टू कीप थिंग सिंपल एज मच एज पॉसिबल, राइट? कुछ भी फॉर्म हो, आई हैव सिंपली स्टार्टेड फ्रॉम द कार्टेशियन सिस्टम, dA equal this form, right? Differential area, this was upon dA, अपना dA, this dx into height या length y and then this, और फिर वहां से उसमें कर लिया। ठीक है, तभी मैंने कहा था या तो आप डायरेक्टली रिजल्ट्स याद रखो या बेसिक से जा सकते हो, क्योंकि बेसिक से जाने में भी ज्यादा टाइम लगता नहीं है, राइट? बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली इन these kind of problems which involve lot of geometry. So you need to have a conceptual clarity for solving these problems. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमने दो तरह के तो एरियाज निकाले, सो फॉर वी हैव कैलकुलेटेड द एरियाज ऑफ टू डायग्राम्स, कार्डोइड एंड साइक्लॉइड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, right? We have to find out the volume of the solid, और अभी again I have taken the cardioid, right? But this time the equation of cardioid is r equal to a 1 plus cos theta, right? r equal to a 1 plus cos theta। अब theta equal to 0 पुट करो, कितना आएगा 2r। इसका मतलब है अपनी जो cardioid है ये वाली है। अब इसी कार्डोइड को आपने यूं रोटेट कर दिया, और जो डायग्राम 3D में बन रहा है उसी का वॉल्यूम वी हैव टू फाइंड, राइट? इनिशियल लाइन इसी को बोलते हैं, बीच वाली लाइन को, जो द टर्म यू आर सीइंग हियर इनिशियल लाइन, दिस इज दिस लाइन इटसेल्फ, राइट? दिस इज कॉल्ड द इनिशियल लाइन। अब इधर पे भी अपने को कन्वेंशनल फॉर्मूले पता ही है, क्या होता है dv इक्वल टू, एक स्टेप एज्यूम कर लो है ना, इसका थिकनेस कितना स्टेप का dx, हाइट कितनी है y, तो इसका डिफरेंशियल वॉल्यूम कितना होता था पाई y स्क्वायर इंटू dx, पाई y स्क्वायर इंटू dx,
and x equal to 0 to 2a, right? This is our basic formula for calculating the volume of the cardioid. You are getting? Again, see, your equation is not given in Cartesian coordinates, it's given in the polar coordinates, right? So what we did in the last problem, the same steps has to be repeated in this problem too, right? What was those? That y equal to generally r sin theta, we know this, x equal to r cos theta, right? R का value is given, so you know y equal to a bracket में 1 plus cos theta into sin theta, x का value is a in brackets 1 plus cos theta into cos theta d theta, right? Also, the value of theta ranges from 0 to pi, right? Okay. So you have the formula in Cartesian coordinates, convert it into the polar forms by using these many formulas, and after that you can easily find out the volume. Okay. Try to use the calculator for finding the lengthy integrals involving sine and cos terms. It becomes very, trust me, it becomes very easy. Okay. So I have also given you the solution. So go through it, and hopefully you won't get stuck anywhere. Conceptually, you won't get stuck anywhere. And just in case you face any problem, do inform me, right? I think आपको पूरा थ्योरी में मजा आ रहा है, पूरा समझ में आ रहा है कैसे कैसे we solve different kind of problems. Okay. अभी अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं. इसमें क्या है? फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड formed by revolving this. Okay. Same. Our basic curve in this problem is also same. Again, it's a cardioid. ठीक है? And its equation is again r equal to a 1 plus cos theta. So again, it's a like this. अगेन आपने उस कार्डोइड को ऐसे करके रोल किया, तो ये उसकी जो सरफेस होगी, ठीक है, ऐसे से करके रोल कर रहे होंगे, तो जो उसका कवर बनेगा, कवर उसका सरफेस, वो अपने को एरिया निकालना है. वो सरफेस एरिया कितना है, ठीक है, आउटर कवरिंग का एरिया कितना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. अगेन we know that differential surface area क्या होता है? लेट्स से डिफरेंशियल सरफेस एरिया जो हमने
सोच सकते हैं, दैट इज 2 pi y 2 pi y is the perimeter of that thing, 2 pi y, and then its length, that is ds. 2 pi y, and then this length ds, right? Okay, and you know the basic formula of ds. What is that? In Cartesian form, it's dx square plus dy square, right? In polar form, it is dr square plus r d theta का square, right? So you know the value of ds in terms of r and theta, and you also know the value of y in terms of r and theta. What was that? This. You can replace r with that value, a brackets में 1 plus cos theta. So ultimately what we'll get, you will get the formula of dA in terms of theta, right? Right? And final step क्या है? What is the limit of theta? What is the limit of theta? So theta varies from 0 and till pi, right? इसको कैलकुलेट करेंगे and you will get the surface area. होपफुली थ्योरी पूरा क्लियर है. These are, जो मैं सबसे स्टार्टिंग में बोलता हूँ ना, these are the basic fundamental, I mean basic formulas, very fundamental in nature. You must remember this and try to have a feel of these formulas कि how I am writing it. ठीक है, क्योंकि यहीं से जाके आप बेसिकली सारे फॉर्मुलाज डिराइव करते हो कि अगर y अगर ये कार्टेशियन में दिया होता तो we have solved this problem in Cartesian. Suppose this problem was, in this case it is given in polar form, so I have converted this form into polar form. ये कल को ये spherical या cylindrical coordinate system में भी हो सकता है, then so easily I can convert this formula into spherical or polar system. So getting a hold over this formula is very important. ठीक है, तो बाकी rest of the thing is only calculation which you can easily solve by using calculator. आई होप आज तक आप लोगों ने कभी भी इंटीग्रेशन के लिए कैलकुलेटर यूज नहीं किया होगा. किया है तो वेल एंड गुड. इन केस यू हैवंट यूज दैट, सो प्लीज स्टार्ट यूजिंग कैलकुलेटर एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, इट विल ब्रिंग एक्यूरेसी एज वेल एज सेव प्रीशियस टाइम इन एग्जामिनेशन हॉल. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. तो आई थिंक आई हैव कवर्ड all the types of problems that can be asked in area, volume or surface area, right? And after that I have also given few practice problems. Practice problem, try to solve each and every problem. जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें उतना ही एक्यूरेसी आएगा. और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो गलती का चांस नहीं है, बिकॉज अदर कैंडिडेट्स won't commit any mistake while solve this problem. These are solid marks. इसमें प्रेजेंटेशन वगैरह का भी इतना कुछ चक्कर नहीं है. तो यू सिंपली फाइंड द राइट आंसर एंड द एग्जामिनर विल अवॉर्ड यू विथ फुल मार्क्स, राइट? तो आई थिंक कॉन्सेप्चुअली अब आपको एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में कुछ भी डाउट नहीं होगा. जस्ट इन केस यू फील एनी प्रॉब्लम इन दीज टॉपिक्स, डू लेट मी नो. ओके, वंस अगेन आई रिपीट, प्लीज डू सॉल्व ऑल दिस प्रैक्टिस प्रॉब्लम. ठीक है, विद दिस आई थिंक कैलकुलस मॉड्यूल इज कंप्लीट. कुछ और डाउट आता है शेयर करिएगा. ठीक है, थैंक यू गाइज.